मैं हूँ और पिछले 2-3 दिन से मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओज़, डिस्टिंग्विश्ड एसपीओज़, वीडीसी एसपीओज़, डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज़ और आवास प्लस में जो मकानों लोगों को नाइंसाफ़ी, उन सभी मुद्दों को लेकर मैं यहाँ दिल्ली में आया हूँ और देश के प्रधानमंत्री साहब को एक मेमोरेंडम दिया है कल की डेट पे हमने, और उसमें ये सभी मुद्दों को देश के प्रधानमंत्री साहब से हमने गुहार लगाई है। और साथ साथ में देश के होम मिनिस्टर साहब को भी एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमने देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से ये बजरिया मेमोरेंडम अपील की है, गुहार लगाई है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर, लद्दाख के अंदर जो हमारे एसपीओज़ भाई और बहनें अपनी ड्यूटी सरअंजाम दे रहे हैं, उनके लिए हमने काफ़ी समय से काम किया और आज भी वो अपने राइट से महरूम हैं। उसके लिए आज मैं फिर देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से गुहार लगाई है कि उनकी रेगुलर पॉलिसी और उनको सैलरी में इजाफा फौरी तौर पर कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि अब हम ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कर सकते। 20 तारीख को ऑनरेबल हाई कोर्ट में हेयरिंग भी है, तो इसलिए मैंने दिल्ली के होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर एक बार फिर देश के होम मिनिस्टर साहब को अपील की है। देश के होम मिनिस्टर साहब ने पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर जब आए थे, उन्होंने ये ऐलान किया था जम्मू कश्मीर के अंदर मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो चुका, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त छोटे तबके के 90% डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज और एसपीओज़, डिसंगेज एसपीओज़, सभी तबके के एम्प्लॉइज के साथ विश्वासघात किया जा रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। पीएचई लैंड ओनर्स, हेल्थ रिलेटेड लैंड ओनर्स, जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त इमरजेंसी जैसी हालात एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पैदा कर दी गई है। इसलिए हमने ये मुनासिब समझा कि एक बार फिर हम देश के प्रधानमंत्री साहब के नोटिस में ये चीज़ें लाई जाए, और हमने बजरिया मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री साहब से ये गुहार लगाई है कि वो कंसर्न अथॉरिटीज़ को डायरेक्ट करें। जम्मू कश्मीर के लोग पहले से ही परेशान हैं, मजीद उस गरीब जनता को परेशान न किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर देश के प्रधानमंत्री साहब की जो स्कीम है 2022 तक हर गरीब को रहने के लिए पक्का घर दिया जाएगा, मगर जम्मू कश्मीर के अंदर जो डिज़र्व करते हैं लोग, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, उनको आज भी जो आवास प्लस की लिस्ट तैयार हो रही है उसमें भी उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। एमजी नरेगा का पैसा लोगों को अभी तक नहीं मिल रहा है। सड़कों से कहीं कहीं गांव आज की डेट में भी महरूम हैं। और मैं अपील करना चाहूँगा देश के प्रधानमंत्री साहब से और देश के होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से, वो कुछ लीडरों के कहने पे चलना बंद करें। जम्मू कश्मीर का इस वक्त आम जनता, छोटे तबके का एम्प्लॉइज सड़कों पर है, भुखमरी के शिकार पर है, सुसाइड तक कर रहे हैं, हमारे एसपीओज़ भाई शहादत तक दे रहे हैं। उन चीज़ों पर तवज्जो दी जाए। ये एलजी साहब के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर के हेड है इस वक्त, और वो कुछ लीडरों के कहने पे चलना बंद करें। जम्मू कश्मीर के ग्राउंड लेवल पर जो लोग, जीरो स्टाफ पर जो लोग परेशान हैं, उनकी सुध लें। इसीलिए मैं एक बार फिर देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर साहब से अपील करना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को हिदायत जारी करें। मैंने प्रॉपर डिटेल मेमोरेंडम जो दिया है प्राइम मिनिस्टर साहब को भी और होम मिनिस्टर साहब को भी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि उस पर वो संज्ञान लेंगे और जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स, एनएचएम एम्प्लॉइज, वीडीसी एसपीओज़, डिसंगेज एसपीओज़, हमारे एसपीओज़ जो सर्विस कर रहे हैं, उनको मजीद सफ़र न होना पड़े। वरना आने वाले दिनों में अगर इनके ऊपर अमल नहीं हुआ तो जम्मू कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उसके रिस्पांसिबल जम्मू कश्मीर के एलजी इंसानिया जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से अपील करना चाहूँगा,
जो हमने होम मिनिस्टर कार्यालय में जाकर भी गुहार लगाई है, जम्मू कश्मीर लद्दाख के जो एसपीओ भाई और बहनें हैं, उनको जो गवर्नमेंट की तरफ से, जो डिपार्टमेंट की तरफ से यूनिफॉर्म का पैसा है 3,000 रुपये के हिसाब से, वो भी उनको टाइमली नहीं दिया जाता है। मैं होम मिनिस्टर साहब से, एलजी साहब से, डीजी साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि वो पैसा जो है, यूनिफॉर्म का पैसा, तमाम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को तुरंत रिलीज किया जाना चाहिए। दूसरी बात, जम्मू कश्मीर लद्दाख के अंदर जितने भी साइटेशन केसेस, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर, सपोर्ट से रिलेटेड केसेस, जो भी केस पुलिस हेडक्वार्टर में पेंडिंग है, डीजी साहब को तुरंत बोर्ड मीटिंग करके उन केसेस को फटोफट सॉर्ट आउट कर देना चाहिए, ताकि जिस तरीके से डीजी साहब ही खुद कहते हैं कि हमारे पास एसपीओ के लिए जो पॉलिसीज है, मैं गुजारिश करना चाहूँगा हमारे रिस्पेक्टेड डीजी साहब से कि जो वो खुद लिख के देते हैं तो उसी पॉलिसी पे उतरना मेरे हिसाब से डीजी साहब को चाहिए कि वो जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ के लिए बहुत कुछ किया है आपने, हम मुबारक देते हैं आपको, आपने 2 बार तनख्वाह बढ़ाई और आगे भी आप बढ़ाने वाले हैं। तो मैं साथ में ये भी गुजारिश करूंगा कि आप ही का आर्डर है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख के एसपीओ को साइटेशन, आईटीआई डिप्लोमा होल्डर्स और सपोर्ट से रिलेटेड जो आपने खुद लिख के दिया है, उसमें हम ये आपसे डिमांड करते हैं कि उन केसेस को पुलिस हेडक्वार्टर में बोर्ड मीटिंग करके तुरंत बहाल किया जाना चाहिए, उनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। और अगर आपके पास पोस्ट कमी है, आपके पास कोई प्रॉब्लम है, तो आपने एमएचए को लिखना चाहिए। आज तक आपने क्यों नहीं लिखा, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एक लेटर में आपने कहा हमारे पास वैकेंट पोस्टें नहीं है। मैं आपसे अपील करना चाहूंगा कि जो लोग, जो लड़के पुलिस हेडक्वार्टर की लापरवाही से ओवरेज हो गए, उस कैटेगरी से बाहर हो गए, यानी कांस्टेबल बनने के लिए जो एज आपने लिमिट में रखी है उससे बाहर हो गए, वो डिपार्टमेंट का फेलियर है। उन लोगों के साथ हर जगह पर आप विश्वासघात कर रहे हो। कहने के लिए तो आप उनको परिवार मानते हो, मगर जब हक और इंसाफ की बात आती है उस वक्त आप उनसे नाइंसाफ होगी। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।